अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर 9 मिनरल्स में नेक्स्ट अपने मिनरल्स को स्टडी करेंगे। आज हम दो मिनरल्स को स्टडी करेंगे इस वीडियो में, सोडियम और क्लोराइड। सबसे पहले हम बात करते हैं सोडियम की। सोडियम हमारी बॉडी के लिए एक इसेंशियल मिनरल है और इसको इलेक्ट्रोलाइट भी कहा जाता है। ये ख़ास तौर पर हमारी बॉडी के बाहर वाले जो पार्ट्स हैं वहाँ पाया जाता है, जैसे कि ब्लड प्लाज्मा में और सेल्स के अराउंड। तो चलिए हम सोडियम के फंक्शंस पर बात करते हैं। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो सोडियम का है वो ये है कि ये न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन करता है। सोडियम हमारे सेल मेम्ब्रेन्स के ज़रिए जो शुगर है यानी कि ग्लूकोज को और अमाइनो एसिड्स को अंदर लाने और एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। और इसके बगैर ये जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हमारे सेल्स तक नहीं पहुंच सकते। दूसरा काम सोडियम का होता है कि ये रेगुलेट करता है वाटर को और ब्लड वॉल्यूम को। तो ये हमारी बॉडी में पानी का जो बैलेंस है और ब्लड वॉल्यूम है उसको ठीक रखता है। सोडियम ये तय करता है कि सेल्स के अंदर और बाहर कितना पानी रहे। इस तरह ये हमारे जो ब्लड प्रेशर और जो अमाउंट है टोटल वाटर की बॉडी के अंदर वो कितनी हो उसको कंट्रोल करता है। अगर हम सोडियम की डेफिशिएंसी की बात करें तो उसमें हम देखते हैं कि क्या है। हम सोडियम की डेफिशिएंसी को हाइपोनेट्रीमिया कहते हैं मेडिकल लैंग्वेज में, क्योंकि सोडियम जो है वो हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले कर रहा है। इसीलिए इसकी थोड़ी सी भी कमी जो है वो मुश्किल पैदा कर सकती है। इसकी जो सिम्टम्स हैं, साइंस हैं डेफिशिएंसी के, वो उनमें आ जाता है नोज़िया, हेडेक, कन्फ्यूजन और इसके अलावा बहुत शदीद हालत में सीवियर केसेस में जो है वो कोमा भी हो सकता है। सोडियम की टॉक्सिसिटी की अगर हम बात करें तो इसे हाइपरनेट्रीमिया भी बोलते हैं। इसकी जो साइंस है इसमें बहुत ज़्यादा प्यास लगना, जो ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन होना और इसके अलावा बेचैनी होना और जो है वो मसल ट्विचिंग शामिल हैं। अब सवाल ये है कि हमें रोज़ाना कितना सोडियम लेना चाहिए। तो एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग एक हेल्दी अडल्ट को, मेल हो या फीमेल हो, उनको डेली बेसिस पर 2300 mg ऑफ सोडियम जो है वो ज़रूरत होती है। यानी कि तकरीबन ये बनता है 1 टीस्पून नमक के बराबर। हम ये सोडियम नेचुरल तौर पर जो है वो कुछ स्पेसिफ़िक फूड से हासिल कर सकते हैं, जिसमें शामिल है सी फूड जैसे कि मछली वग़ैरह और एग्स, दूध, पिकल्स, प्रोसेस्ड मीट जैसे कि सॉसेजेस, चिप्स, क्रैकर्स और जो है वो सॉल्टी ब्रेड, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ों से हम सोडियम जो है वो हासिल कर सकते हैं। अब हम दूसरे अपने मिनरल पर बात करते हैं जो कि है क्लोराइड। ये भी हमारे बॉडी के लिए एक एसेंशियल मिनरल है और ये सोडियम की तरह ही एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पाया जाता है। इंटरेस्टिंगली क्लोराइड और सोडियम दोनों आपस में साथ साथ काम करते हैं और ज़िंदगी के लिए उतने ही ज़रूरी हैं जितना कि हवा और पानी। फंक्शंस देखते हैं क्लोराइड के। तो सबसे पहला काम, जैसे कि हमने अभी सोडियम में पढ़ा कि ये वाटर बैलेंस जो है वो मेंटेन रखता है, इसी तरह से क्लोराइड सोडियम और पोटाशियम के साथ मिलकर जो सेल्स के अंदर और बाहर वाटर की क्वांटिटी है उसको कंट्रोल करता है। इन तीनों मिनरल्स का आपस में ये जो कॉपरेशन होता है ना, वो हमारी बॉडी में पानी की जो सही अमाउंट में उसकी अमाउंट जो है ना उसको बरकरार रखता है। दूसरा जो काम क्लोराइड का है वो डाइजेशन में है। क्लोराइड हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसे कि HCl जो है बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। ये हमारे खाने को ब्रेक डाउन करने और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए बहुत ज़रूरी है। थर्ड फंक्शन जो क्लोराइड का है वो पीएच लेवल्स को मेंटेन रखना है। ये जो है वो हमारी बॉडी के अंदर एसिड और बेस का सही बैलेंस रखता है, जिसे हम पीएच लेवल्स कहते हैं। इसको मेंटेन रखता है। क्लोराइड इस बैलेंस को मेंटेन करने में मदद करता है ताकि हमारी बॉडी जो है वो ठीक तरह से काम करती रहे। फोर्थ फंक्शन जो क्लोराइड का है वो मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड गैसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल्स है। क्लोराइड जो है वो हेल्प करता है कि सेल्स में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उसकी मूवमेंट जो है वो ठीक रहे, उन उसमें हेल्प करता है, जो कि हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। क्लोराइड की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो इसको हम हाइपोक्लोरीमिया कहते हैं। ये कमी जो है वो रेयर है और आमतौर पर जो है वो शदीद पानी की कमी की वजह से यानी कि सीवियर डिहाइड्रेशन की वजह से होती है, या फिर
किसी को अगर वॉमिटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा हो, इस वजह से इसकी जो अलामात हैं उसमें आ जाता है ड्राई माउथ, एक्सेसिव थर्स्ट, वीकनेस और मसल क्रैम्प्स जो है वो शामिल। क्लोराइड की अगर टॉक्सिसिटी हो तो उसको हम हाइपर क्लोरीमिया कहते हैं। इसके सिम्टम्स हैं हमारे पास हाई ब्लड प्रेशर, डीप ब्रीथिंग और एनर्जी जो है वो कम फील होना, मतलब लो फील करना। आरडीए के मुताबिक क्लोराइड की जो अमाउंट है वो 2.3 ग्राम्स यानी कि 2300 mg जो है वो लेनी ज़रूरी है, जो कि इक्वल है सोडियम के आरडीए के इक्वल, क्योंकि अक्सर ये दोनों जो है वो साथ साथ काम करते हैं। क्लोराइड हासिल करने के लिए सबसे आम और आसान जो सोर्स है वो कॉमन सॉल्ट है, जिसको हम टेबल सॉल्ट NaCl भी कहते हैं। इसके अलावा क्लोराइड जिन फूड्स में पाया जाता है वो है टमाटर, राई, ऑलिव्स, सी फूड्स और डिफरेंट प्रोसेस्ड फूड्स। तो आज के टॉपिक में हमने बात की सोडियम और क्लोराइड पे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।